झारखंड प्रदेश जो है इसका स्थापना दिवस है और गुरुपूरब, ये तीनों पवित्र पावन अवसर आज ही के दिन है। आज हम आए हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व चुनाव होता है और हम सब जानते हैं कि झारखंड में पहले फेज का चुनाव मतदान हो चुका है और जो जनता ने स्पष्ट कर दिया है वो ये कर दिया है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हवा है। ऊर्जा आ गई है झारखंड की जनता में। वो जानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनेगी और कमल खिलेगा। हमारी जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, वो जिम्मेदारी ये है कि झारखंड की जनता की आवाज बनके एक भ्रष्टाचारी, निकम्मी, सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने वाली जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, इसकी ईंट से ईंट बजा दे। और इसी कड़ी में हम आपके समक्ष आए हैं। अपने आदर्श, जिनकी सीख पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी सीख सबसे बड़ी ये थी, अपनी संस्कृति को बचाओ। उनकी सीख सबसे बड़ी ये थी कि मेरी माटी है तो सब कुछ है। माटी की धूल से तिलक लगा के ही झारखंड और झारखंड निवासी आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत पीड़ा के साथ ये मुद्दा हम लोग यहां से उठा रहे हैं, जहां बदलाव की लहर चल रही है, लेकिन जाते जाते भी जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति जेएमएम और कांग्रेस कर रहे हैं, वो आपके समक्ष इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये पीड़ा झारखंड की जनता की है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की सीख को आगे बढ़ाते हुए बात कही, रोटी, बेटी और माटी। हमने देखा किस तरह से घुसपैठिए जो कांग्रेस घुसवाती है, उनको यहां दामाद बना के उनके वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। माटी हमारी, रोटी हमारी। तो इन घुसपैठियों का क्या काम है, ये पूछा जाएगा। और ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सबके आदर्श हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, विकास की बात कर रहे हैं, झारखंड की अस्मिता की बात कर रहे हैं। किस तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम क्या कह रही है, घुसपैठियों को चुन चुन के हमारी बेटियों से ब्याह कराएंगे। ये ब्याह होगा, फिर उनकी जमीन हड़पी जाएगी। तो ये बात आती है हमारी माटी की, हमारी बेटी की अस्मिता की। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक नारा, एक उद्देश्य, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। यह बात हर भारतीय नागरिक के दिल में पहुंच गई है और यह मूल मंत्र बन गया है कि हमें एकजुट रहना है। बड़ी पीड़ा से मैं कहता हूं, झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर। हम लोग बात कर रहे हैं आदिवासी समाज की, द ट्राइबल पीपल हु आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और गुलाम अहमद मीर कहते हैं, शब्दशः मैं लेके आया हूं, 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। कहना क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम?
हमारा हक छीन के घुसपैठियों को दे देंगे। और अभी तक इस बयान का खंडन या निंदा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने नहीं करी। हेमंत सोरेन जी ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी सन्नाटा, चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में 5 प्रण की बात करती है और कहती है 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, ये जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है घुसपैठियों को हो गैस सिलेंडर देंगे। अरे हम भी कह दें इस मंच से, कोई माइका लाल नहीं है जो हमारे भाई बहनों का हक, जो ट्राइबल हमारे भाई बहन है उनका हक, जो पिछड़े समाज से आते हैं उनका हक छीनकर हिम्मत नहीं है कि घुसपैठियों को दे दे। तो कभी ये ना कहते कि घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही संस्कृति नष्ट होती है, ऐसे ही स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। और यही काम जेएमएम और कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी बात, हम अगर कहते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तो बचपन से सिखाया गया। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हम सेफ हैं। लेकिन ये खराब नारा है जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडी अलायंस के लिए खराब नारा है। लेकिन अच्छा नारा क्या है? ये एक मैं जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा का पैगाम ये लेके आया। इसको पढ़ के नागरिक शर्मसार हो जाएगा, झारखंड का नागरिक शर्मसार हो जाएगा। यह निंदनीय है। कहते हैं जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि वो सब एकजुट हो जाएं। ये लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? और क्या ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन नहीं है? राहुल गांधी एक हाथ में किताब लिए रहते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है भारत का संविधान, अंदर खोलो तो कोरे कागज। कोरे कागज क्यों? कोरे कागज में जो उनका तुष्टीकरण का वोट बैंक है वो शरिया कानून लिख दे, वो घुसपैठियों के साथ खड़े हो जाए। ये अपील जो है ये चिंताजनक है। हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता इनको ऐसा करारा जवाब देगी, इनका अस्तित्व राजनीतिक समाप्त हो जाएगा। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। अगर उनकी विचारधारा घुसपैठिए हैं तो हमारी विचारधारा झारखंड के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज से जो हमारे भाई बहन आते हैं वो हैं। तय हो जाए किसकी विचारधारा में शक्ति है, कौन टिका रहेगा। अगर वो भारत विरोधी, झारखंड विरोधी बात करते हैं तो हम लोग देशभक्तों के साथ खड़े हैं। और इस पावन भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना कोई आदमी नहीं कर सकता। पराक्रम, देशभक्ति, इसका प्रतीक थे वो। उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। अब डेमोग्राफिक चेंज होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, हमने असम में देखा है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा है और झारखंड में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपकी अस्मिता पे चोट लगती है। तभी हमने बात करी बेटी की, हमारी अपनी बेटी, उसकी अस्मिता से छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरी चोट लगती है आपकी संस्कृति पे। आपकी संस्कृति आपसे छीन के
ऐसा बदलाव लाते हैं जो यहां हमारे भाई बहन हैं उनको कतई ये मंजूर नहीं है। हम झारखंड की संस्कृति किसी को मिटाने नहीं देंगे, बल्कि ये कहें कि छूने नहीं देंगे। तीसरी बात, जब रोजगार के अवसर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 2,87,000 सरकारी नौकरियां हम लोग देंगे, ये हमारे पंचप्रण में है। तो सबसे पहले चोट किस पे लगती है? जो रोजगार के अवसर होते हैं। और ये हम नहीं कहते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय सर्बानंद सोनोवाल का केस है, आप पढ़िए। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा पे खतरा हो जाता है, क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, इनको हमसे प्यार नहीं है, हमारी माटी से प्यार नहीं, इन्हें हमारे भाई बहनों से प्यार नहीं, इनका मकसद कुछ और है। और दुख की बात है, राष्ट्र सुरक्षा के मामले में, झारखंड की संस्कृति के मामले में, हमारी बहनों की, बेटियों की अस्मिता के मामले में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुई, ये चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरे हाथ में 20 सितंबर 2024 का उच्च न्यायालय का एक फैसला है। उच्च न्यायालय ने क्या लिखा है, मैं आपके समक्ष रखते हुए फिर अपनी बात को रखूंगा। उच्च न्यायालय नहीं किया गया, तो घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझ के जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, और इसका करारा जवाब झारखंड की जनता देने जा रही है। हमें यकीन है कि 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की आएंगी, और एक मजबूत संदेश तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को जाएगा। की बैठक में होंगे। सबसे पहला 1 लाख जो सरकारी नौकरियां पद है वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। नई वैकेंसी के 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा 5 लाख रोजगार की व्यवस्था करेंगे। 18 साल की उम्र होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी चुना हो, घट से घट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। महिलाओं के घर से सितंबर से 1500 रुपया आने उप मुख्यमंत्री हिमाचल हर लेडी को जो है ये पैसा उनके घर पे आएगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा जयंती है, उसकी आपको शुभकामनाएं। गुरु पर्व है, उसकी बधाई। और झारखंड के निर्माण का दिवस है, उसकी भी बहुत बधाई। मेरा झारखंड की माटी से बहुत पुराना नाता है। जब ये बिहार हुआ करता था 1978 में, चिकित्सा कार्यकर्ता रहा, उस नाते मेरा संबंध है। मैं झारखंड की इस धारा को प्रणाम करता हूं कि जो कांग्रेस ने कहा वो नहीं किया। मैंने प्रियंका जी की स्टेटमेंट आपको सुनाई। 2022 के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की सत्ता को हथियाने के और खुलेआम पूरी हिमाचल प्रदेश की दीवारें भर दी गई। 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में दी जाएगी, ये प्रियंका जी कह रही हैं। और इसके अलावा 4 लाख, कुल मिलाकर 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आज मैं हिमाचल की ओर से, पहाड़ की ओर से, हिमालय की ओर से कहने के लिए आया हूं कि पिछले 2 साल में वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है, जो पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने वाले थे। इसके विपरीत नौकरी देने वाला संस्थान वो ही बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया और 10,000
आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और महत्वपूर्ण पूर्णिमा पर और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर और बहुत बहुत बधाई देनी है, झारखंड निर्माण दिवस की बधाई देनी है। वही झारखंड के भाई बहनों से आग्रह, चारों भाई दोनों बहनें जिन्होंने उस समय क्रांति को जन्म दिया। और अभी मैं एमपी हूं। 1 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो घोषित किया था, एक गारंटी सोनिया गांधी हाथ में से, राहुल गांधी मुंह से एक गारंटी, प्रियंका गांधी के मुंह से एक गारंटी, ऐसा 6 गारंटी को घोषित किया था। उस टाइम पे मैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के नाते इस राज्य जो घोषित कर रहा है मैनिफेस्टो को, नया मैनिफेस्टो को 2 लाख रुपए एनुअल खर्च होने का जो मैनिफेस्टो आप घोषित कर रहे हैं, मैं जब पूछा था, अभी हमारा हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बताया था, पहले इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुआ था, इसके बाद इलेक्शन हुआ था कर्नाटक में, इसके बाद जो इलेक्शन हुआ था तेलंगाना के अंदर। हिमाचल प्रदेश में 18 ईयर के ऊपर हमारा बहन को वहां पे घोषित करा था 1500 रुपये, मगर तेलंगाना में घोषित किया था 2500 रुपीज पर मंथ। 1 साल हुआ, आज तक 1 पैसा भी नहीं मिला था। वहां पे इससे पहले जो पेंशन था डिस्ट्रिक्ट वुमेन के लिए, सिंगल वुमेन के लिए जो 65 ईयर्स के ऊपर जो बड़े बुजुर्ग को जो पेंशन देता था, इन लोगों ने अनाउंस किया था पर मंथ पेंशन 4000 के लिए जो घोषित किया था। आज तक एक आदमी को दे दिया। जो हैंडीकैप पुराना जो पेंशन मिलता था, वहां पे 6000 रुपए पर मंथ पर पर्सन हैंडीकैप के लिए घोषित किया था। आज तक एक भी नहीं दिया था। उल्टा तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट रिवाइवल करना पड़ेगी, सब लोगों को निकालते जाना, ऐसा नहीं है। फार्मर के लिए तो बहुत घोषित किया था। वहां पे पर एनम पर एकड़ 10,000 रुपए राइट बंधु नाम से भी मिलता था। इन लोगों ने घोषित किया था 15,000 रुपए पर मंथ पर ईयर पर एकड़, मगर आज तक कुछ भी नहीं दिया। जो लीज फार्मर रहता है, जो लीज पे जमीन लेके कल्टिवेट करता है, उन लोगों को भी 15,000 रुपए देने के लिए वादा किया था। आज 10,000 इससे पहले जो मिलता था वो भी खत्म कर दिया। और जो पैडी के ऊपर, मक्का के ऊपर, काटन के ऊपर, जो पल्सेस के ऊपर 500 से लेकर 300 400 जो एडिशनल एमएसपी के ऊपर देने के लिए जो वादा किया था, आज तक 1 पैसा भी नहीं दिया है। वहां पे फार्मर लोन था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2 लाख तक लोन वेवर करने के लिए जो वादा किया था, सिर्फ 2 लोगों को करके पूरा देश के अंदर हमने फार्मर को लोन वेवर इंप्लीमेंट करा बोलके झूठा बात प्रचार कर रहा है। वहां पे फार्मर को 3 लाख तक विदाउट इंटरेस्ट लोन देने के लिए वादा किया था, आज तक कुछ भी नहीं किया था। जो एससी एसटी गरीब लोगों को इससे पहले जो असाइनमेंट लैंड दिया था 50 ईयर्स पहले, 40 साल पहले, उन लोगों को पूरा हक देने के लिए जो वादा किया था, उल्टा जो एसटी के पास, गरीब लोगों के पास जो असाइनमेंट लैंड था, वो जमीन को अभी खींच ले रहा है।
फार्मासिटी के नाम से खींच ले रहा है, रियल एस्टेट व्यापार के लिए जो खींच ले रहा है, वैसा वहां पे फॉर्म कर रहा है। अभी विद्यार्थी तो कितना वादा किया था, एक स्टूडेंट को 5 लाख रुपए कार्ड देने के लिए लगाया था। वहां पे स्टूडेंट्स को फ्री रियम्बर्समेंट बोल के किया था। अभी आज तक इन्हें जो पुराना पेमेंट्स था 1 पैसा भी नहीं दिया, आज तक 1 पैसा भी पेमेंट नहीं किया था। सर्टिफिकेट लेने के लिए स्टूडेंट गए तो पुराना जो फी रियम्बर्समेंट गवर्नमेंट ने पे नहीं कर रहा, आप लोग पे करके सर्टिफिकेट ले लो। 5 लाख का कार्ड चले गया, फी रियम्बर्समेंट नहीं है। हर एक बच्ची को 18 ईयर्स के ऊपर जो स्टूडेंट रहता है, एक बच्ची को स्कूटी देने के लिए वादा किया था। 10वीं क्लास पास होने वालों को 10,000 रुपए, इंटरमीडिएट पास होने वालों को 15,000 रुपए एंड डिग्री पास होने वालों को 25,000 रुपए और पीजी पास होने वालों को 1 लाख रुपए, पीएचडी एंड एमफिल करने वालों को 5 लाख रुपए देने के लिए वादा किया था। आज तो कुछ भी नहीं किया। गंभीर रूप से अभी पैडी परचेज करने में ताकत नहीं है। उल्टा अभी तेलंगाना में करप्शन राज चल रहा है। 10 महीने के अंदर ये गवर्नमेंट का असली रूप मालूम होने के बाद या तेलंगाना हवा में समझ रहा है हम गलती करें। मगर तेलंगाना से मुख्यमंत्री झारखंड आता है,